सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पकड़ लो, एसएससी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे या कोई यूपी पुलिस का, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा चुके हैं। चांस है कि अगले गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ मैं ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके पढ़ाता हूँ। गाइज़, वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे, एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखें और उनके आंसर्स को याद में रखें ताकि अगर ये पेपर में आए तो आप सही आंसर दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में, अच्छे से याद में रख ले इसे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत। आयुर्वेदिक दवाई की खोज भारत में हुई थी, भारत देश में हुई थी आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। अगला सवाल है, चांद पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में 2 बार ये पूछा जा चुका है, यानी चांद पर जाने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कुत्ता। उस कुत्ते का नाम था लाइका। एक लाइका नामक कुत्ते को पहले वहाँ भेजा गया था एक परीक्षण के तौर पे। एक कुत्ता था जो पहले चांद पर गया था, उन्हें उसे भेजा गया था। अगला सवाल है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड नामक जो देश है वहाँ पर एक भी सेना नहीं है, यानी कि आर्मी नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? क्वेश्चन रिपीटेड है 2-3 बार, याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें क्योंकि क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमुना नदी। यमुना नदी, भारत में ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पीपल के पेड़। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वो है ऑप्शन ए, मुंबई में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, मुंबई में। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? क्वेश्चन 2 बार पीडब्ल्यूडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जबड़े की। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है, याद रखें इसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है यूपीएससी के पेपर में और रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम नागरिक है बी, राष्ट्रपति। बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर थे उस समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और ये नगर परिषद के पेपर में भी आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सतलज नदी। भांगड़ा नागल बांध जो है वो सतलज
नदी पर है। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी, भारत में गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, भारत। भारत में कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित है, कंचनजंगा भारत में स्थित है। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा का अगर उम्मीदवार होना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ऊपर 25 से ऊपर कितनी भी आयु चलेगी, लेकिन कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चौरा चौरी। चौरा चौरी, चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी कौन से सन में हुई थी? प्रश्न 2 बार यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन 2 बार यूपी पुलिस में और 1 बार रेलवे में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन है ए, ओ ह्यूम। ए, ओ ह्यूम नामक व्यक्ति थे, वो संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन रिपीट है 2 से 3 बार, अच्छी तरह से याद में रख लें। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए आपको न्यूनतम आयु, जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, लेकिन कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में, राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया। अगला सवाल, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1959। 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, 1959 को। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर
कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा राज्य है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है नगर परिषद के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड से, वो भारत का ऐसा वो झारखंड राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का लाल ग्रह किससे कहते हैं, या तो फिर लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो उन सबका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो रात के समय लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सो याद रखें लाल ग्रह। सो गाइस आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आप इनके सही आंसर्स दे सको। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।